हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। चलिए, तो देखिए, आप हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहें, तभी आपको वीडियो का पार्ट जो है वो समझ में आएगा और आपको एनर्जी जनरेट होगी, जिससे आपको पता चले कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। चलिए, तो देखिए, कहते हैं कि वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, आप देखिएगा वो हमेशा खुशहाल दिखते हैं, है ना? लेकिन श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। वो कैसे? वो कहते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान कि देखिए, आपने कभी महसूस किया होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। हो सकता है आप भी ये वीडियो देख रहे हों और आप हमेशा अच्छे कर्म करते हों, लेकिन आप मन ही मन परेशान रहते हों। और वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। देखा होगा आपने, और सच में ऐसा होता भी है। देखिए, अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज हम आपको इसका जवाब देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, तो वो कहाँ पहुंच जाते थे? हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहे कि वो दुविधा में हैं। इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही हृदय से मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए और इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा? देखिए, कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें चलो एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी, मतलब वो पूजा पाठ में बहुत यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था, हर रोज भगवान की पूजा करता था। लेकिन जो दूसरा पुरुष था, हे पार्थ, वो बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने जाता था और उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से जो मंदिर में पुजारी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग भी एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला, तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, क्या? कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। तब इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिल गई। आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इस बार यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था।
मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। समझिए आपने। कथा सुनाने के बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कर्म हमें इस जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो अच्छे हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर हमारे श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कहावत है कि फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज आपके जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर ही कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों के निश्चित रूप से अच्छे कर्म किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या किसी का बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ सबसे बड़ा सत्य यह भी है कि सारी चीज़ों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना कभी कभी भाग्य या अन्य कारणों से भी होता है, जो व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होते हैं। इसका जो कारण है तथा प्रेरणा बहुत संवेदनशील और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जीवन के अनेक पहलुओं को भी समझाया है, जिसमें सामाजिक, मानवीय और धार्मिक दृष्टिकोण है। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया है, चाहे वो परिपूर्ण स्थिति हो या संघर्षपूर्ण हो। वहाँ इस अद्भुत ग्रंथ में अर्जुन को साहस, सामर्थ्य और सहानुभूति की ओर प्रेरित किया है। कहते हैं कि आखिरकार सभी इंसानों के जीवन में जो चुनौतियां और परिस्थितियां होती हैं, वो हमें संभालने और सीखने का अवसर देती हैं। जीवन के इस सफ़र में हमें आत्मसमर्पण, साहस और समझदारी की आवश्यकता होती है, ताकि हम इन परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर सकें और अच्छाई की दिशा में हमेशा आगे बढ़ सकें। चलिए, तो हम यहाँ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और देखिए, हमने आपको बताया कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और ये वीडियो सुनने के बाद आपको अवश्य पता ही चल गया होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ क्या होता है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।